तो सबसे पहले हमें इसमें अपना बोर्ड सेट करना है। इसके लिए हमने इसको खोल लिया है। अब हमें देखना है कि हमारा सेट कहाँ पर हो पाएगा। ये यहाँ पर जगह बच जाएगी, इधर खाली कम रहेगा, इसलिए हम इसको इसमें सेट कर लेते हैं। ये देख लिया, अब यहाँ बिल्कुल सेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ सेट हो गया है। इससे पहले हमें इस सप्लाई वाला कनेक्टर देखना होगा कहाँ पर आता है। ये भी आ जाएगा। सबसे पहले हम सप्लाई ले लेते हैं। सप्लाई के लिए ये हमने वायर ले लिया है। एक नेगेटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे इसमें से। तो ये हमारी सप्लाई यहाँ से जहाँ भी हम पहुँचाएंगे वहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए इतना तार काट के, तार हमने काट लिया, इसको अलग अलग कर लिया। ये भी अलग हो गया। ये हमारे वायर हो गए। अब हमें इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमारा सोल्डिंग थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। एक वायर लगा देंगे यहाँ पर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें रेड जो वायर होता है ये पॉजिटिव का होता है, इसलिए हम पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, देख सकते हैं। ये वायर पॉजिटिव में लग गया है। और जो ऑरेंज है, वैसे ब्लैक होता है नेगेटिव का, लेकिन हमारे पास ये वायर था इसलिए हमने ये लगा लिया। ये बस हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी सप्लाई में कौन सा वायर लगाया है। अब ये हो गया है। इसके लिए ये वायर हमारे इसमें से निकाल के, और अब इसको एक बोल्ट की मदद से ऐसे हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बोल्ट ऐसे टाइट हो जाएगा। अब ये हमने ले लिया है। इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ सकता है कि हमारा ये जो मदरबोर्ड है ये शायद नीचे टच हो सकता है यहाँ पर कैबिनेट में। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने ये ले लिया है, थोड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है। इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं बीच में, जिससे कि हमारे कैबिनेट से टच नहीं हो। इसलिए मैं शायद यहीं लगा दूँ तो बढ़िया रहेगा। ये हमने यहाँ लगाया है, और ये हमारा इससे थोड़ा सा, ये मेरे हाथ को चिपका रहा है पहले। ये हमारा बोर्ड चिपक गया है। इससे क्या होगा, मदरबोर्ड पे ये इसका जो सप्लाई का हिस्सा है कोई भी टिक नहीं पाएगा उसके ऊपर। इससे थोड़ा सा ऊपर बना रहेगा ये। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे अंदर हो जाएगा। इसको हमने अंदर कर लिया है। ये सक्सेसफुली अंदर हो गया है। इसके लिए अब हमें कैबिनेट का ये हमने लगा लिया है। इससे पहले हमने एक काम करना शायद बाकी रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके जो कनेक्टर हैं इसकी सप्लाई हमें अलग से लेनी पड़ेगी। तो ये काम भी पहले कर लेते हैं। ये वाले वायर हो गए, हम इनको बाहर निकालेंगे। इसके लिए इसको 3 वायर होते हैं इसके अंदर, इतना हम वायर कट कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट होते हैं, ये यहाँ कनेक्टर होता है, इसके 3 पॉइंट होते हैं। अब हमें इनको अलग से लेना पड़ेगा बाहर। इसके लिए ये वायर हमको इधर से निकाल लेना है। पहले 2 को डाल देते हैं। ये अलग एक हो गया। ये हमारे सप्लाई ऐसे आउट हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसमें बीच वाला पॉइंट होता है नेगेटिव होता है स्पीकर का। यह सप्लाई इनका जो होता है ना, अपना ऑडियो कार्ड जिसको बोलते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल, उसका ये हमने किसी दूसरे को टच नहीं करे, ये हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है। ये हमने बीच वाला कनेक्ट कर लिया है।
अब हमने एक साइड वाला कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये लग गया है। और थोड़ा परफेक्टली कर लेते हैं इसको। ये हो गया है और एक ये हो गया। ये हमारे सारे वायर हो गए हैं। अब हमें इसको देखना पड़ेगा कहीं टच तो नहीं है। इसके लिए हमको सबको अलग अलग करना पड़ेगा। अब हमें मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो येलो वाला है ये हमारा ग्राउंड वायर है, बस केवल इतना सा है। और ये राइट लेफ्ट साइड के दोनों में से कोई भी, राइट या लेफ्ट कोई सा भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये हमारी ये ऑडियो के लिए आउट हो गया है। अब हमको इसको लगा देना चाहिए। अब नीचे से कोई कनेक्शन हमारा बाकी है नहीं इसके अंदर, और जो भी कनेक्शन होंगे सारे कनेक्शन बाहर से होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी इसके अंदर ऐसे सेट हो जाएंगे। ये वाशर रह गया, ये वाशर है और ये इसका बोल्ट है। इस तरीके से हमें इनको सेट कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेट हो गया है। ये सेट हो गया है। अब हमें ये जो हमारा प्लस माइनस है, हमने जैसा कि आपको बताया रेड है ये प्लस का है और ये है माइनस का है। तो इसमें हमारा इधर ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा। तो ये हमारी ये हमारा नेगेटिव जुड़ गया। इसके साथ ही ये हमारा पॉजिटिव जुड़ गया। ये हमारे दोनों तार जुड़ गए इसके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सप्लाई इसमें हम लगा सकते हैं। हम इसको लगा के आपको दिखा सकते हैं कि इसकी सप्लाई, आप देख सकते हैं लाइट आ चुकी है। बोर्ड हमारा चालू हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो हमने इससे निकाला था, यहाँ से ये कनेक्टर है, इसको हमें यूज करना है हमारे स्पीकर आउट के लिए। इससे हम स्पीकर आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, ये इसके कनेक्शन है। ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ग्राउंड जिसको बोलते हैं वो काम कर जाएगा। और अब ये वाला है, एक लेफ्ट हो जाएगा एक राइट हो जाएगा। ये हमने इसमें जोड़ लिया और इसमें भी जोड़ लिया। ये दोनों वायर जुड़ गए हैं। ये क्लियर वॉइस के लिए हमने इनको अलग ही कर लेते हैं, एक साथ जोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम ये जो नेगेटिव लिया था दोनों को एक साथ, इसको भी अलग कर लेते हैं। तो अब हम इसमें एक जो वायर दूसरा ले लिया है इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये दोनों की दो अलग अलग सप्लाई हो गई स्पीकर के लिए। अब हम इसमें एक स्क्रू लगा लेते हैं। ये हमारे स्पीकर लग गए हैं। अब हमें एक स्पीकर का वायर तो ये दोनों हो गए, तो अब हमें एक स्पीकर यहाँ है, एक के ये हो गए, एक के ये हो गए, बचा दूसरा। दूसरे के लिए हमें इसको तो साइड में निकालना हो।
एक का ये हो गया और एक का ये हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों इसमें चले गए। ये भी इसमें चला जाएगा। ये हमारे दोनों स्पीकर का कनेक्शन हो गया है। अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करी थी। तो दूसरा एम्पलीफायर बनाया था, इसमें लगाया था। इसको मॉडिफाई किया हुआ है, इसको बड़ा था, इसको छोटा किया हुआ है। और ये 7805 है, 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज लेने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसकी डिस्प्ले यहाँ से निकालनी है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। ये हमने डिस्प्ले इसकी निकाल ली है और ये इसके वायरिंग है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये क्योंकि चिपकाई हुई है इसलिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो गई। तो ये नीचे निकाल लिया हमने। ये वायर लिए हैं, इसके अलावा कोई और भी वायर आप ले सकते हो। इसके लिए इसको पूरी को हटा देते हैं यहाँ से, इसके लिए अलग से वायर लेंगे हम। ये हमारी सप्लाई गाइब। अब हमें इसमें काउंट करना है कितने वायर हैं। 2 2 4 2 6 7 वायर की सप्लाई जोड़नी है हमें इसमें। इसमें 7 वायर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 अलग निकाल दो। ये 7 वायर हैं। इसको देखना किधर से लेना है हमें, इतना बड़ा सप्लाई में हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये वायरिंग जो है हमारे इस मॉड्यूल में कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए, ये वायर भी जुड़ गया है। अब बच गया आखिरी वायर। ये आखिरी वायर भी हमारा इसमें जुड़ चुका है। ये अब हमारे डिस्प्ले को अब हमें देख लेंगे किधर से उल्टी है किधर से सीधी है। जब हमारे पास ये मॉड्यूल आया था तब ये ब्लूटूथ इधर से लगी हुई थी इसमें ऐसे। तो इधर से ये सप्लाई हो गई। तो इसको हम यूँ का यूँ निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। और ऐसे कैसे सबको जोड़ लेंगे इसके अंदर। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ये लगाना कहाँ पर है। इसके लिए हमें जगह करनी पड़ेगी। तो शायद ये यहाँ इस बोर्ड के बगल में जो टेढ़ा हिस्सा होके सक्सेस हो सकता है। इसके लिए इसके वायरिंग को ऊपर कर लीजिए और यहाँ से ये हमारी फेविक्विक लग रही है। अब हमें इधर से लगा के बोर्ड से थोड़ा ऊपर उठा के ये चिपका के पकड़ लेनी है। जैसा कि आप देख लीजिए, इसको हमने यूँ सेट कर दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल आधा रह गया है। हमने इसको ऐसे सेट कर दिया है जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए अब हमें डिस्प्ले की देखनी है हमें कहाँ लगानी है। तो अब हम जगह बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें कुछ कारस्तानी करनी पड़ेगी। सोल्डरिंग की मदद से हमें यहाँ पर जगह कर लेनी है। अब हम इनको धीरे धीरे काट देंगे। इसके लिए ये हमारी जगह
क्लियर हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, अच्छी जगह बना दी है हमने। ये देख लीजिए आप, शायद आपको दिख जाएगी अभी, ये पीछे से, ये आगे से। अब इसको ठंडा होने के बाद में कटर से साफ कर लेंगे इसको। तो देख लीजिए ये जगह बन गई है, इसमें अब हमारी डिस्प्ले लग सकती है। थोड़ा सा क्लीन हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ये बड़े आराम से लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे हम इसको यहाँ सेट कर देंगे। तो हमने ये डिस्प्ले जोड़ ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें इसको सप्लाई देनी है और चेक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये 5 वोल्टेज की बैटरी अभी इसमें जोड़ी है टेम्परेली हमारे ब्लूटूथ की डिस्प्ले चेक करने के लिए। अब आप देख लीजिए हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। अब हम इसमें 7805 जो हमारी वोल्टेज कन्वर्टर है इसको यूज़ करेंगे। तो ये 7805, इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में से एक एक वायर निकाले हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमें 12 वोल्टेज सप्लाई में से लेना है, जो कि हमें मिलेगी हमारे मदरबोर्ड से, ब्लूटूथ इससे एम्पलीफायर मदरबोर्ड से हमको मिलेगी। ये लग गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों हो गया। अब हमें यहाँ मिलेगी पिन नंबर 3 पे पॉजिटिव 5 वोल्टेज, और ये नेगेटिव अर्थिंग कहीं से भी आप ले सकते हो, पिन नंबर 2 में से लेना है, लेकिन इसको आप कहीं भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो ये हमारा मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा। इसमें ये बाहर की साइड है, इसमें ग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हमें ये ग्राउंड यहाँ जोड़ देना है। ये ग्राउंड हमारे यहाँ जुड़ गया है। अब हमें ये लेना है पॉजिटिव, ये 5 वोल्टेज जहाँ लिखा हुआ ब्लूटूथ मॉड्यूल पे, वहाँ हमें जो पिन नंबर 3 से सप्लाई मिली हमें 7805 से, वो हमें लगा देनी है। ये हमने लगा चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें एक काम करना ज़रूरी है। ये हमारे स्पीकर वगैरह कनेक्ट हो गए, ये हमारे ऑडियो इनपुट के हैं, वो अभी हम लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने 12 वोल्टेज सप्लाई यहाँ से दी है इसको। ये देख लीजिए हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी सप्लाई आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये हमें कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमें इसमें जोड़ना है ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर से जो हमारे ऑडियो के हमने 3 वायर नीचे से लिए थे। ये इसमें जैसा कि आपने देखा था, जो येलो वायर है नेगेटिव है, और ये जो बाकी हैं ये लेफ्ट राइट के हैं। तो आइए ना कनेक्शन कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बगल में जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट छोड़ देना है। एक एंटीना का होता है, उसके बगल 3 पॉइंट हैं, लेफ्ट, फिर ग्राउंड, फिर एल, वो राइट है। तो अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। जो हमने वायर लिए थे, आपको बताया था कि जो येलो है वो अर्थिंग का है, और इनमें से 2 तार को इस साइड में जोड़ सकते हैं, वो लेफ्ट राइट के होते हैं। ये एक और वायर जो बचा है, इसको हमारे ये इसमें जोड़ दिया। 3 वायरिंग हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लूटूथ जो ऑडियो है वो हमारे ब्लूटूथ ऑडियो से कनेक्ट हो चुका है। अब हम एक बार तसल्ली के लिए इसके टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें 2 वायर लेने हैं जो स्पीकर में लगाने हैं। तो अब हमें स्पीकर चेक करने के लिए
सबसे पहले ये वाले पिन जो हमारी RC पिन जिसको बोलते हैं ये लेनी है। इसके लिए हमें ये हमारा स्पीकर का वायर है, इसमें से हमें डाल के ये इसमें डाल लिया और हमें इसमें कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें अंदर डालनी है। उसके बाद में ये अंदर डल गए और इसको ऐसा करने के बाद इसको हमें प्लास से सेट करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये इसमें सेट हो गया है। अब हमें इसके सोल्डरिंग के थ्रू कनेक्शन कर लेने हैं। हमें एक वायर इसके जो नेगेटिव होता है इसमें जोड़ना है, ये एक वायर इसमें जुड़ गया। इसके अलावा एक वायर जो है इसका जो पॉजिटिव होता है इसमें जोड़ना है। ये दोनों वायर आप देख सकते हैं। सुविधा के लिए यहाँ स्क्रू भी है, आप स्क्रू से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी सोल्डरिंग ही करनी है। ये देख लीजिए ये हमारी पिन है, ये हमने ऐसे टाइट करके ये हमारी पिन हो गई है। अब हमें जो सामने हमने सप्लाई बनाई थी जो यहाँ से स्पीकर आउट होंगे, एक में आप इसको लगा सकते हैं ऐसे। अब हम इसकी सप्लाई चालू करते हैं। ब्लूटूथ मोड। ये देख लीजिए हमारे ब्लूटूथ में सप्लाई आ गई है। अब हमें इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा म्यूजिक। अब हमें इसमें ये लगाना है फैन, जिससे इसमें वेंटिलेशन बना रहे। इसके लिए सबसे पहले तो इसके जो वायर हैं आलतू फालतू के इनको सबको साइड हटाना है। इनको आप चाहे तो कांच से बांध भी सकते हैं इनको। और हमें ये फैन यहाँ लगाना है इस तरीके से। ये हमारा फैन यहाँ लगेगा। उससे होगा क्या, इसके अंदर बोर्ड के अंदर वेंटिलेशन बना रहेगा। ये हमें इसकी सप्लाई यहाँ देनी है, लेकिन हमारा वायर छोटा है इसलिए हमें इसका वायर बड़ा थोड़ा करना है। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा फैन चालू हो गया। एक बार इसको हम बंद कर लेते हैं। अब थोड़ी सी फेविक्विक ये ज़्यादा लग गई शायद, थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर। और अब इसको ऐसे कैसे इसकी जगह पे ये हमने सेट कर दिया। ये हमारी सेट हो गई, ये हमारी उंगलियां भी सेट हो गई। और अब हमें ये जो हमारा है ना 7805 इसका कनेक्शन इसको ऐसे करके इसको उल्टी साइड से ऐसे चिपका सकते हैं। ये हमारा ये हो गया, इसको हमने उल्टा ये चिपका दिया। अभी ये चिपक जाएगा। अब हमें हमारे एम्पलीफायर को पैक करना है। डाल दिया, ये हमारा ये। अब हमारी इसका टाइम आ गया पैकिंग करने का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पैक हो गया है। ये हमारा स्क्रू ऐसे टाइट हो जाएगा। ये लीजिए हमारा टाइट। ये हमारा एम्पलीफायर तैयार। वापस से ये इसकी नोब ये लगा दी, ये कंप्लीट। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा फाइनल है। अब एक बार इसको वापस से इसमें सप्लाई जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे हैं फैन की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। फैन घूम रहा है, इसमें हवा निकल रही है। इधर से अर्थ में, इधर से बाहर से इसमें हवा निकल रही है। ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।